भाई लोग, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में टोटल टेस्ट मैचेस रह गए हैं दो। अगला खेला जाएगा बॉक्सिंग डे टेस्ट एमसीजी में, उसके बाद एससीजी में सिडनी में। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में आपको टीम ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक नया ओपनर देखने को मिलेगा। ज़्यादा चांसेस यही हैं कि सैम कॉन्स्टास उसको चांस मिल जाएगा और वो 19 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना टेस्ट डेब्यू कर जाएगा। यंगेस्ट ऑस्ट्रेलियंस की लिस्ट में जिन्होंने टेस्ट डेब्यू किया, इन भाई साहब का भी नाम आ ही जाएगा। इनके जो कप्तान हैं उनका नाम भी उस लिस्ट में है। पैट कमिंस ने 18 साल की उम्र में अपना टेस्ट डेब्यू किया था। ठीक है, ये 19 साल के है। टॉम गैरेट उन्होंने भी उन्होंने मेरा ख्याल है 18-19 साल की उम्र में उन्होंने भी किया था। तो अब सैम कॉन्स्टस जो है ना, है तो 19 साल का, लेकिन उसके जो इंटरव्यूज़ आए हैं, जो उसकी स्टेटमेंट्स आई हैं, उससे लगता है भाई साहब का कॉन्फिडेंस है 30 ईयर्स वाला। 30 साल की उम्र में 30 टेस्ट 100 करने वाला जो एक्सपीरियंस होता है ना भाई साहब का, वो वाला है सीरियसली। उसने अभी उसी में स्टेटमेंट पढ़ा था, उससे पूछा ना कैसे काउंटर करोगे इंडियन बॉलिंग लाइनअप को। उसने कहा कर लेंगे, दिक्कत यह है मेरे पास कुछ प्लान्स उनके लिए, इंडियन बॉलिंग लाइनअप के लिए। मैंने कहा सही है, बेहतरीन। ये तो ऐसे बात कर रहा है जैसे उनको पता ही नहीं है कि ये आ रहा है। वो जिसे कहते हैं सिडनी के बीच के ऊपर बैठे हुए हैं या मेलबर्न के किसी पब में बैठे हुए हैं चढ़ा रहे हैं जाम पे जाम। उनको अंग्रेज़ी नहीं आती, उन्होंने अखबार से अखबार पढ़े ही नहीं है, उन्होंने टीवी शीवी देखे ही नहीं है कि सैम कॉन्स्टस नाम का एक यंगस्टर, उसको चांस मिलना है जिसने ऑलमोस्ट इसी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट एक साइड मैच में कैनबरा में 107 रन्स मारे थे 97 बॉल्स के ऊपर। आकाशदीप वो साइड मैच खेला था, सिराज वो खेला था, जडेजा वो साइड मैच खेला था। बस एक बुमराह ही पीछे बचता है ना मेन, जिसको सैम ने नहीं खेला हुआ। लेकिन सैम भाई कहते हैं कि देख लेंगे, कर लेंगे। उसने ज़्यादा कोई बुमराह को इतना वो देखा भी नहीं है वीडियो शीडियोज़ में। कहता है पहले मैंने काफ़ी देखा हुआ है, इन रिसेंट ये टेस्ट स्क्वाड में नाम आने के बाद कहता है मैंने नहीं देखा। और ई साइड के वो जो फुटेजेस वगैरह लेकर आते हैं ना एनालिस्ट, कहते हैं वो जो देंगे अपनी तरफ से इनपुट शिनपुट, वो पढ़ पढ़ लेंगे अगर दिल किया तो। मैंने कहा यार सही है भाई। मैंने कहा नहीं नहीं, कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ है, होना चाहिए होना चाहिए, लेकिन वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए ना। वो जैसे एक मेरे दोस्त ने कहा कि हार्ट सर्जरी कौन सा मुश्किल काम है, बस चीरा लगा के बस कुछ करना होता है ना आगे पीछे। मैंने कहा सही है, मैंने कहा बिल्कुल सही है। मैं कहा शुक्र है कि तू डॉक्टर नहीं बना, बन जाता तो पता नहीं क्या होता। मैं कहा जेल में सड़ रहा होता तू इस टाइम, पता नहीं कितने तेरे पर ना पर्चे हुए होते गलत ऑपरेशन के। सैम जो है ना, है कॉन्फिडेंट। मैंने इसका देखा ना, अभी इसने सिडनी थंडर के लिए डेब्यू किया बीबीएल में, फास्टेस्ट सेंचुरी मार, हाफ सेंचुरी मार दी उनकी तरफ से 20 गेंदों के ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद इसने वो प्राइम मिनिस्टर 11 में इंडिया के अगेंस्ट इसने सेंचुरी की हुई थी। फिर इसकी मेरा ख्याल है कोई 40-42 की फर्स्ट क्लास में एवरेज है सैम कॉन्स्टस की, और इसकी कोई 2-4 सेंचुरीज़ भी हैं फर्स्ट क्लास में एंड ऑल दैट। वहाँ पर भी इसकी जिसे कहते हैं तगड़ी फॉर्म चल रही है। और ऑस्ट्रेलिया का जो ओपनर्स का मसला है वो आपके सामने ही है। स्मिथ को ट्राई कर लिया, मैक्सविनी को ट्राई कर लिया, दोनों नहीं चले। इंग्लिश स्क्वाड में है, लेकिन इंग्लिश का प्रॉब्लम यह है कि उसने कभी डोमेस्टिक क्रिकेट में ओपन नहीं किया, उसको कैसे ओपनर खिला लें। वो चौथा वो है यार, उसका क्या नाम है, ब्रू वेबस्टर। उसका प्रॉब्लम यह है कि उसने ओपन तो किया हुआ है 6-7 मैचेस में, और उसकी मतलब स्कोर्स भी ठीक है, डिसेंट है, उसको एज एन ओपनर ट्राई किया जा सकता है। बट प्रॉब्लम यह है कि उसने ये सारा कुछ किया हुआ है साल 2019 में। 2019 के बाद से भाई उसने भी कोई ओपन शोपन नहीं किया। तो अगर उन 2019 की परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर अब आप 2024 में तो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में उसे नहीं ना ओपनर खिला सकते। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि सैम के चांसेस ज़्यादा है वो बॉक्सिंग डे टेस्ट में आपको नज़र आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपन करता हुआ। तो उसका मुकाबला होगा जसप्रीत बुमराह के साथ। जैसे भाई जो है ना अपने, उनका फ़िलहाल चक्कर ये है कि वो इस टाइम ऑस्ट्रेलिया के अंदर 50+ विकेट्स लेने वाले बॉलर्स की लिस्ट में सबसे बेहतरीन एवरेज लेकर बैठे हुए हैं। जैसे कि 53 के 54 विकेट्स हो गए हैं, 53, हाँ 53 विकेट्स हो गई हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और एवरेज है 17 की। 17 की बॉलिंग एवरेज है।
अब आप अगर लिस्ट बनाएंगे ना और ये देखेंगे कि कौन से ऐसे बॉलर्स हैं जिनकी ऑस्ट्रेलिया में 50 से ऊपर विकेट हैं और उनकी क्या क्या एवरेजेस हैं, तो एवरेजेस के हिसाब से यानी कि बेस्ट एवरेजेस के हिसाब से अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो सबसे ऊपर आपको नज़र आएंगे जसप्रीत बुमराह 17 की बॉलिंग एवरेज के साथ। तो सैम का असल मुकाबला जो है ना वो इधर होगा जसप्रीत बुमराह के साथ। बाकी तो वो ठीक है, उसने आकाशदीप को भी खेला हुआ है, सिराज को भी खेला हुआ है, जडेजा को भी खेला हुआ है। फास्ट बॉलर्स के हिसाब से मैं बात करूँगा, स्पिनर्स तो अभी तक इतना कोई इन प्ले हुए नहीं है, ठीक है ना। इवन नेथन लाइन जो सबसे एक्सपीरियंस्ड जिसे कहते हैं स्पिनर है या फॉर दैट मैटर बॉलर है इस पूरे दोनों स्क्वाड्स में, वो भी आप देख लें कि वो क्या कर सका अभी तक, कुछ भी नहीं। कोई उसने कोई मैसिव किस्म की बॉलिंग परफॉर्मेंस नहीं दी। तो स्पिनर्स का इतना नहीं, पेसर्स का ज़्यादा है। तो सैम का डायरेक्ट मुकाबला जो है वो बुमराह के साथ होगा और ये तो कह रहा है कि मुझे अपने आप को चैलेंज करने में मज़ा आता है। मुझे थ्रिल फील हो रही है जसप्रीत बुमराह को फेस करने में। ठीक है भैया, अब थ्रिल फील हो रही है तो क्या हो सकता है। अभी बॉक्सिंग डे टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, सैम के नाम का कुर्रा निकल आना है, वो बैट लेकर एज एन ओपनर आएगा। इधर से जो वो जैसे कहते हैं सेब जो है ना शाइनिंग किस्म का एप्पल, वो होगा जसप्रीत बुमराह के हाथ में, तो देख लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली विन आपको ऑड्स के हिसाब से तो पता ही है किसके फेवर में जा रही है, जसप्रीत बुमराह के। वो टिकने ही नहीं दे रहा उसका, तो इनका तो दाव तब लगता है कि जब वो गेंद जो है 25-30 ओवर पुराना हो जाता है और वो टुल्ला आ जाता है इन द मेन टाइम। वो फिर उन ओवर्स में ना जिसे कहते हैं ऐसा फेंटा लगाता है कि वो चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। वरना ओवरऑल अभी तक जसप्रीत बुमराह को जिसे कहते हैं न्यू बॉल से तो कैटर करना वो बहुत मुश्किल हुआ है। अनलेस और अनटिल कि बस आप उसे खेले बगैर उसकी वेल लेफ्ट ही करते जाएँ, लेकिन वो वेल लेफ्ट आपको ज़्यादा देर कराता नहीं है ना। वो विकेट टू विकेट उसका ज़्यादा जैसे कहते हैं वर्क होता है। तो अब देखते हैं कि सैम भैया किस तरीके से कैटर करते हैं। अपने कॉन्फिडेंस के साथ साथ उनको अपना बल्ला भी चलाना पड़ेगा, तब वो जसप्रीत बुमराह को काउंटर करने में कामयाब होंगे। और कितना काउंटर कर पाते हैं ये भी देखना होगा। मार धाड़ तो मुश्किल ही है, लेकिन अगर बॉल पुराना भी कर जाता है ना ये सैम, ये अपना काम कर जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।